हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, हमारा एक छोटा सा वीडियो है। इसमें हम बस ये डिस्कस करेंगे कि घटना चक्र पूर्वालोकन जो मैं हर बार रिकमेंड करती हूँ पीवाई के उसके लिए, उसको हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं और उसके नोट्स कैसे बनाने चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो है, इसी पर डिस्कशन करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, पीवाई क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आपने टॉपिक को पढ़ लिया है उसके बाद इसको पीवाई क्यूज को देखिए कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। राइट, तो आइए अब देख लेते हैं। घटना चक्र का पेज मैंने अटैच किया है ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले। देखिए, ये इंडियन ज्योग्राफी का है। ये पेज थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो रीडिंग दो तरह की होती है। एक होता है कि हम ऊपर ऊपर देख लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मिस नहीं हो रहा। एक होता है कि हम एक एक लाइन पढ़े बैठकर। राइट, तो हमको यहाँ पर घटना चक्र का जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसकी कैसी रीडिंग करनी है कि ऊपर ऊपर देख लें, अच्छा इस लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कि आप देखते चलें, एक एक लाइन नहीं पढ़नी है। ठीक है, स्पेशली जो ये ऐसे आसान टॉपिक्स हैं एरिया वगैरह के, तो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर आप एक एक लाइन पढ़ने बैठेंगे और आपका आउटपुट जो है वो उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपने थोड़े से बेसिक्स पढ़ लिए होंगे कि ये रक्कूबाई वाला जो रहता है, रशिया कनाडा यूएसए, चाइना यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया एरिया वाइज। ठीक है, देन उसके बाद जब आपने देखा कि ये अच्छा आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इन केस नहीं लिखा है तो उस पॉइंट को नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपने ऊपर ऊपर देख लिया, जो ब्लैक में है डार्क एंड है उसको तो जरूर देखना है, और बाकी चीजों को थोड़ा सा ऊपर ऊपर की निगाहें घुमा लेनी है। अब आपने सोचा ये 12 नॉटिकल माइल्स वाला पॉइंट मेरे में नहीं है, तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे? एक नोटबुक अलग से रखिए घटना चक्र के क्वेश्चंस के लिए। वो सिर्फ आपके पॉइंट्स में होने चाहिए ताकि वो आपको प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एक बार आपने इस किताब को पढ़ लिया है तो दोबारा इस किताब को मत पढ़िए। अगर आप चाहें तो हाईलाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब लिख कर हम अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, तो वो हमको लंबे समय तक याद रह पाते हैं, इंस्टेड कि हम हाईलाइट करें। बाकी जो चाहता है, जिसको लगता है उसके पास टाइम नहीं है हाईलाइट कर कर ही हम पढ़ पाते हैं, तो वो उस हिसाब से कर लेता है। ठीक है, तो वो जो नोटबुक होगी वो उन लोगों के लिए है जो लोग शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए रेडी। ठीक है, हम बहुत लोगों के नोट्स खरीदने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन इस तरीके से आप खुद भी बना सकते हैं। राइट, अब आपने लिख दिया इंडिया टेरिटोरियल लिमिट, और उसके बाद आपने लिख दिया 12 नॉटिकल माइल्स। बस ये तीन शब्द आपके एक एक पॉइंट हो गए। अगली बार जब आपको इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट वाला पॉइंट रिवाइज करेंगे तो 12 नॉटिकल माइल्स आपके दिमाग में आ जाएगा। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस भी करने हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम छोड़ते हुए चलेंगे, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन छोड़ देंगे या फिर क्वेश्चन छोड़ देंगे। क्वेश्चन जो रिपीटेटिव है उनको छोड़ देंगे। फिर ये क्वेश्चन देखेंगे आप तो ये आसान सा है, इसके शायद पॉइंट सारे आपके पास नोट्स में हो, लेकिन मान लीजिए आपको नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल कि लगभग 2.4% जो एरिया है वो भारत का है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया एरिया 2.4% ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, मतलब शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में करेंगे ना उतना आप जब अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, फिर आपने 2.4 को अंडरलाइन भी कर लिया, तो अगली बार रिवीजन भी बहुत आसान होगा। आपके नोट से आप पढ़ेंगे चीजों को तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। एक बार ट्राई कर कर देखिएगा अगर कभी ना किया हो तो। फिर जैसे आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला एक्सप्लेनेशन को भी सिमिलरली एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, लेकिन पूरा ऊपर से देख लेना है। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें हैं हमारे पास नोट्स में। फिर देन अगला क्वेश्चन किया, जैसे ये तो थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जब छोटे क्वेश्चन आते हैं सिमिलरली इसमें देख लिया, यहाँ पर भी पॉइंट्स ऊपर ऊपर देख लिए, कोई चीज मिस तो नहीं हुई। जब आप इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप एक एक लाइन पढ़ने बैठेंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है इंडिया की रैंक, तो आपको पता है। ठीक है, तो अगर आपने देखा क्वेश्चन रिपीटेटिव है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको डिटेल में फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ वाले पार्ट में आएंगे, तो जो चीजें डार्क है वो तो देखनी ही है, उसके बाद भी ऊपर से नजरें घुमा लीजिएगा। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि ऐसे कैसे नजरें घुमा लें, लेकिन ये रीडिंग का एक तरीका होता है। राइट, तो अगर आप उस तरीके से रीड करते हैं तो कोई चीज मिस नहीं होगी। हमें यहाँ पर कुछ मिस नहीं करना है। ये तो मेरे बहुत ये आसान टॉपिक से आ गए हैं, बट स्टिल चीजें आपको जहां तक समझ में आ जाएंगी। अब देखिए एक्सपेंशन है इंडिया का, तो अब ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं कि आपको रटा हुआ एक्सपेंशन का है, स्किप कीजिए इसको। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो जो बहुत आसान से प्रश्न है, ये भी नहीं है कि हम अपने डेडिकेशन दिखाने के चक्कर में वो आसान प्रश्न भी कर रहे हैं कि नहीं हम कोई प्रश्न छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता है। जो रिपीटेटिव हो, जो इजी लग रहा हो उसको छोड़ते चलिए। ठीक है, यही हमारा स्मार्ट तरीका होगा। हम कई बार एकदम ही चीजों को रिजिडली फॉलो करने के चक्कर में हमको लगता है नहीं यार एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अब जो एकदम आसान से 10 प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी हम एक एक कर रहे हैं तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। राइट, तो इस तरीके से आपको करना है।
एंड सिमिलरली यहाँ पर आ गया, अब मैप में देख लीजिए, कोई चीज इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अगर आपको कई बार ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के लिए हम सिर्फ अपने नोट्स में मैप बनाकर चीजों को मार्क कर लें, ठीक है, ये हमें 8 स्टेट्स अगर नहीं लर्न होती हैं, मान लीजिए आपको नहीं लर्न होती है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरता है, तो उसको मैप में बना लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, राइट। फिर अब ये क्वेश्चन, अब ये आपने मैप यहाँ पर देख लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया है कि हाँ लर्न हो गई हमको 8 स्टेट्स। अब फिर से ये क्वेश्चन है तो इसको स्किप कीजिए, कहाँ से पास होता है कहाँ नहीं, अब आप इसको कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, राइट। देन फिर से क्वेश्चन आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है कौन सी स्टेट्स हैं, तो हम क्यों उस क्वेश्चन को देखें। देन देखिए यही क्वेश्चंस कितने बार रिपीटेड है, ठीक है, तो इनको आप छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये नहीं कि अब आप इस क्वेश्चन को भी कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी कर रहे हैं, ये आपको छोड़ देना है, स्किप कर देना है। आपको टाइम को अपने बेस्ट यूटिलाइज करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, स्मार्ट वर्क को बढ़ाना है, और हार्ड वर्क को डिक्रीज करना है, ठीक है। अब ये पूरे पेज में सिमिलर ही क्वेश्चन है, लेकिन ये मत कीजिए कि बिना देखे ऊपर से देख लीजिए, अच्छा एक क्वेश्चन है हटा दो, राइट। फिर जैसे ये वाला पॉइंट आ गया, अब लैटिट्यूडनल पोजीशन सिटीज की जो है, ये थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जो आईएएस के प्री में आया 2003 में, शायद हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछ ले, राइट। तो इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है, अगर आपने मैप बनाया है तो वहीं पर इनको मार्क कर लीजिए, इनके लैटिट्यूडनल उसके साथ, राइट। तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा, इस तरीके से चीजों को किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को एक रफ आइडिया मिल गया होगा कैसे चीजों को करना है, राइट। एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश करूंगी। फिलहाल मुझे लगा इससे थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और अगर अभी आपके पास प्रीलिम्स के लिए टाइम मिल जाता है, बाकी अभी कुछ श्योरिटी नहीं है जब तक ऑफिशियल कैलेंडर ना आ जाए, बट स्टिल अगर टाइम मिल जाता है तो आप लोग उस हिसाब से चीजों को पूर्वालोकन को एक बार कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपने नोट्स बना लिए तो आपको इसको ना उठाकर बस नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, चीजें आपको 100% पक्की हो जाएंगी, बस आपको उन्हीं को बार बार रिवाइज करना हो, ठीक है। तो विद दिस मैं वीडियो को एंड करूंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।